हाय किड्स। सो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बेयस थ्योरम फ्रॉम प्रोबेबिलिटी। और हम लोग सम्स देखेंगे फ्रॉम एसएन दे छाया पब्लिकेशन क्लास 12। तो पहले बेयस थ्योरम को समझते हैं। इसका स्टेटमेंट जो है बहुत कंफ्यूजिंग है, तो ये स्टेटमेंट को मैं रीड नहीं कर रहा हूं, आप लोग खुद से रीड कर रहा हूं। बेयस थ्योरम के हर एक सम को मैं क्लास 10 के लॉजिक से करूंगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। इसी फॉर्मूला से मैं बेयस थ्योरम के हर एक सम को करूंगा। बेयस थ्योरम को समझने के लिए स्टेटमेंट मैं रीड कर रहा हूं, एक एग्जांपल आपको दिखा रहा हूं। आप एग्जांपल को सही से देखो तो बेयस थ्योरम पूरा समझ में आ जाएगा। सपोज आपके पास दो बैग है। सपोज ये बैग 1 है और ये बैग आपके पास 2 है। दो बैग है आपके पास। आपको ट्री डायग्राम बनाना आना चाहिए, ठीक है। आपके पास दो बैग है। बैग 1 में 3 रेड बॉल है और सपोज 4 ब्लैक बॉल है। यहां पे सपोज 5 ब्लैक बॉल है और 2 रेड बॉल है, ठीक है। तो दो बैग थे आपके। सपोज वो दोनों बैग आपके पीछे रखे हुए, आपने रैंडमली एक बैग चूज किया, पता नहीं आपने कौन सा बैग चूज किया, और वहां से एक बॉल निकाला। अब वो बॉल रेड निकला। सपोज ये मुझे पता है कि जो बॉल निकला है वो बॉल मेरा रेड है। आपने यहां से रेड बॉल निकाला या फिर यहां से निकाला होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे ये पता है, मैंने बैग को देखा नहीं है, बैग मेरे पीछे था। दो बैग में से रैंडमली मैंने एक बैग को चूज किया, कौन सा पता नहीं, और मैंने रेड बैग निकाला। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन क्या है देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल, रेड बॉल, इज चूजन फ्रॉम बैग 1। ये आपका बेयस थ्योरम का सवाल है। मैंने बैग देखा नहीं, मैंने एक बॉल चूज किया और वो बॉल मुझे पता है, एक इवेंट मुझे पता है, कि मेरा बॉल जो है वो रेड है। दैट इवेंट आई नो। अब ये इवेंट निकालना है कि वो बैग जो बैग 1 से निकला है, वो जो बॉल है वो बॉल बैग 1 से निकला है, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, ये हम लोग बेयस थ्योरम से निकालेंगे। वेरी सिंपल। लुको भैया, ये फॉर्मूला में मैं नहीं जा रहा हूं, मैं इस फॉर्मूला को देख रहा हूं। पहले तो इन दोनों बैग को चूज करने का प्रोबेबिलिटी क्या है, हाफ हाफ होगा। ये सुनो, बैग 1 से रेड बॉल चूज करने का प्रोबेबिलिटी क्या है, वो है 3/7 और यहां पे है आपका 2/7। ये सुनो, तो प्रोबेबिलिटी कि आपका बॉल जो है वो बैग 1 से आया है, वो क्या है, फेवरेबल आउटकम। मतलब बैग 1 मेरा ये वाला है ना, फेवरेबल आउटकम मतलब दिस इंटू दिस, हाफ इंटू 3/7 बाई टोटल आउटकम। टोटल आउटकम मतलब अगेन हाफ इंटू 3/7 प्लस 1/2 इंटू 2/7। यही है मेरा बेयस थ्योरम। देखिए अब इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। दिस इज 3/14। यहां पे देखते हैं 3/14 प्लस दिस इज 2/14। सो अगर 14 हम लोग कॉमन ले लेंगे, देखिएगा ध्यान से, 1/14 निकाल लो बाहर तो 3 बचा, नीचे में भी 1/14 निकाल लो तो 5 बचा। तो प्रोबेबिलिटी कि वो जो बॉल है रेड बॉल वो पहला बैग से आया है, वो है मेरा 3/5। ये आंसर मेरा निकल गया। इसी चीज को उन लोगों ने इस स्टेटमेंट में लिखा है। कैसे देखो, मान लो ये इवेंट E1 है, ये इवेंट E2 है और रेड बॉल निकालना मेरा इवेंट A है। समझे? तो आपका रेड बॉल कहां से निकल रहा है, बैग 1 से निकल रहा है, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा देखो, रेड बॉल आपका बैग 1 से निकल रहा है, दैट विल बी प्रोबेबिलिटी E1
मल्टीप्लाइड बाय, देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, रेड बॉल निकल चुका है, वो E1 से निकले, तो वो क्या होगा, A/E1, ये होगा ना, रेड बॉल निकल चुका है वो E1 से निकले, और बाय टोटल, टोटल क्या होगा, P/E1 इंटू P A/E1 प्लस P/E2 इंटू P A/E2। समझ में आया? इसी को हम लोगों ने ऐसे एक स्टेप में लिखा है, आप ऐसे कर सकते हो एग्जाम में। ठीक है, चलो कुछ सम्स देखते हैं, जितना सम्स करोगे उतना क्लियर होगा आपका, चलिए सम्स करते हैं फ्रॉम एसएन दे। ठीक है, एक्सरसाइज 1B है ये, बेस्ड ऑन बेस थ्योरम। पहला क्वेश्चन क्या है, स्टेट एंड प्रूव बेस थ्योरम, वो मैंने देख रहा हूं, मैं क्वेश्चन 2 से कर रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन 2 में क्या दिया हुआ है, 3 बॉक्सेस ऑफ सेम अपीयरेंस हैव द फॉलोइंग प्रोपोर्शन ऑफ व्हाइट एंड ब्लैक बॉल। बॉक्स जो 1 है उसमें आपका एक व्हाइट और 2 ब्लैक है, जो बॉक्स 2 है आपका उसमें आपका 2 व्हाइट और एक ब्लैक है, और जो बॉक्स 3 है आपका उसमें 2 व्हाइट और 2 ब्लैक है। बोल क्या रहा है, वन ऑफ द बॉक्स इज सेलेक्टेड एट रैंडम आपने एक बॉक्स को सेलेक्ट किया, एंड वन बॉल इज ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम इट टर्न्स आउट टू बी व्हाइट, वो व्हाइट बॉल है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो थर्ड बॉक्स से आया है। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल इज फेवरेबल आउटकम बाय टोटल, दैट इज 1/3, यहां पे 2/3, यहां पे 2/4 जो कि 1/2 होता है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग द बैग, आप बैग 1 चूज करोगे 1/3 होगा, बिकॉज 3 बैग है, तो पहला बैग चूज करने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1/3, दूसरा का भी 1/3 होगा, तीसरा का भी 1/3। सो क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी कि वो जो बॉल है व्हाइट बॉल वो बैग 3 से आया है, बैग 3, यानी कि 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 फेवरेबल आउटकम बाई टोटल आउटकम। सो बैग 1 के लिए क्या होगा 1/3 इंटू 1/3 प्लस बैग 2 के लिए क्या होगा 1/3 इंटू 2/3, और बैग 3 के लिए क्या होगा 1/3 इंटू 1/2। अब थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, 1/3 को कॉमन ले लो नीचे में, तो क्या बचेगा 1/3 प्लस 2/3 प्लस 1/2, ये 1/3 और 1/3 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो बचा क्या हाफ बाई, थोड़ा एलसीएम ले लो 6, 3 2 टाइम्स, 3 2 टाइम्स 2 2 ज़ा 4, 6 2 3 टाइम्स। ठीक है, तो ये हो गया 1/2 डिवाइड बाई 4 5 6 7 8 9, 9/6। अब इसको सॉल्व कर लो, 1/2 इंटू 6/9, 2 1 टाइम 2 3 टाइम्स, 3 1 टाइम 3 3 टाइम्स, मतलब 1/3, 1/3 is your answer. That's the probability that the white ball is drawn from bag 3. Bag 3 से हम लोग निकाले हैं। ठीक है, चलो ये था सम नंबर 2 फ्रॉम एसएन दे ये। ठीक है, चलो सम नंबर 3 देखते हैं, सेम टाइप का है। देखो, इन अ बोल्ट फैक्ट्री मशीन M1 M2 एंड M3 मैन्युफैक्चर्स 25 35 एंड 40% द टोटल प्रोडक्ट। मतलब मशीन 1 जो है, मशीन 2 है और मशीन 3 है। मशीन 1 से आपका 25% आता है, मतलब 25/100। मशीन 2 से आपका जो सामान है वो 35/100, और मशीन 3 से जो है वो है 40/100, 40%। बोल्ट फैक्ट्री है, 3 मशीन है, तो प्रोबेबिलिटी के वो पहला मशीन से बना हो 25% है, मतलब 25/100। प्रोबेबिलिटी के वो जो बोल्ट है वो सेकेंड मशीन से बना हो 35%, मतलब 35/100। और प्रोबेबिलिटी के वो थर्ड मशीन से बना हो वो 40% है, 40/100। अब क्या बोल रहा है,
of the total output of the output 5, 4 and 2% respectively are defective bolt. तो मशीन 1 से जो डिफेक्टिव बोल्ट है वो है 5% चांसेस है, मतलब 5/100 प्रोबेबिलिटी यही है कि वो जो डिफेक्टिव पीस है वो मशीन M1 से आया है, उसके चांस क्या है 5/100। वो मशीन 2 से आया है, उसके चांस है 4/100। वो मशीन 3 से आया है 2%, 2/100। One bolt is drawn at random, find the product from the product and is found to be defective। मैंने देखा कि जो बोल्ट हम निकाले वो डिफेक्टिव है मेरा। What is the probability कि जो वो बोल्ट आया है डिफेक्टिव वो M3 से आया हो। एकदम इजी, देख लो। फेवरेबल आउटकम M3 का क्या होगा 40/100 इंटू 2/100 बाई टोटल आउटकम। तो M1 का आउटकम क्या होगा, M1 का 25/100 इंटू 5/10। M2 से आया हो इसका क्या चांस है 35/100 इंटू 4/100। और M3 से आया हो 40/100 बाई 2/100। फेवरेबल आउटकम बाई टोटल आउटकम, तो भैया ये हो गया 80/1 2 3 4। नीचे देखते हैं 25 5 टाइम्स 125 बाई अगेन 10,000 प्लस 35 इंटू 4 दैट्स 140/1 2 3 4 प्लस 80 दिस इज 1 2 3 4। तो इसको हम लोग 80/1 2 3 4 और नीचे में अगर देखो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को सिंपल ऐड कर देंगे हम लोग। तो 100 200 300 345/1 2 3 4 ये और ये कैंसिल हो गया, मतलब बचा क्या आपका 80/345। चलो इसको हम लोग 5 से काटते हैं। 5 16 टाइम्स 5 6 5 9 मतलब प्रोबेबिलिटी के वो डिफेक्टिव पीस मेरा M3 से आया हो वो है 16/69। डन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। A can hit a target 4 times in 5 shots, B 3 times in 4 shots and C twice in 3 shots. They fire volley. What is the probability that 2 shots at least hit? And if 2 hit, what is the probability that it is C who has missed? इसको हम लोग बाद में करेंगे, अभी पहले वो सब सम्स देखते हैं हम लोग जो सेम टाइप का है। इसको हम लोग इसी वीडियो में करेंगे बट एंड में करेंगे, रुक जाओ। पहले कुछ सम्स देखते हैं उसी टाइप का, ठीक है। नंबर 5 देखो, वो करेंगे हम लोग आफ्टर आई फिनिश यहाँ पे हम लोग 7-8 सम करेंगे, उसके बाद में वो देखूंगा। 3 आइडेंटिकल अर्न्स कंटेन रेड एंड ब्लैक बॉल। फर्स्ट अर्न में आपका 2 वाइट है 3 ब्लैक है। सेकेंड अर्न में आपका 3 वाइट है 2 ब्लैक है, देख लो, ठीक है। और थर्ड में 1 ब्लैक और 4 वाइट है, 1 ब्लैक और 4 वाइट है, 1 ब्लैक और 4 वाइट है। क्या मैंने सही से लिखा है? 2 वाइट 3 ब्लैक, 3 वाइट 2 ब्लैक, 1 ब्लैक 4 वाइट। एन अर्न इज चूजन एट रैंडम, एक अर्न को चूज करते हो आप रैंडम। एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट, इफ द बॉल ड्रॉन इज वाइट, बोल दिया वाइट निकला है बॉल, तो क्या चांस है कि वो फर्स्ट अर्न को आपने चूज किया है, आपने इसको चूज किया है, इसके क्या चांस है? पहले तो आप क्या बॉल निकाल लो भाई, आप बॉल निकाल लो वाइट। तो यहां पे वाइट बॉल चुनने का क्या प्रोबेबिलिटी है 2/5। यहां पे वाइट बॉल अगेन 2/5। यहां पे सॉरी 3/5 होगा ना यहाँ पे। और यहां पे वाइट बॉल चुनने का क्या चांस है 4/5। देख लो ध्यान से, 2/5 3/5 4/5। अच्छे, और ये रहा अर्न। पहला अर्न चूज करने के आपके 1/3 चांस है, दूसरा भी 1/3, तीसरा भी 1/3। सो प्रोबेबिलिटी फर्स्ट अर्न से आया हो, फेवरेबल आउटकम बट इज 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 2/5 बाई टोटल आउटकम। फर्स्ट के लिए होगा 1/3 इंटू 2/5, सेकेंड के लिए 1/3 इंटू 3/5, थर्ड के लिए 1/3 इंटू 4/5, है कि नहीं? अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग।
दिस इज 2/15, नीचे देखो 2/15 प्लस 3/15 प्लस 4/15, तो भैया इसे हम 2/15 और नीचे अगर देखो आप 4 5 6 7 8 9 कर सकते हैं। 15 कैंसल्स आउट, तो क्या बचा, 2/9 बचा ना। दैट इज माई आंसर। प्रोबेबिलिटी दैट वो जो बॉल है वाइट बॉल वो ऑन 1 से आया हो वो है मेरा 2/5। सेम टाइप का आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट क्या है, सेम टाइप, नंबर 6। अ बैग ए कंटेन्स, एक बैग ए है आपका, दैट कंटेन्स 2 वाइट 3 रेड। अनदर बैग बी कंटेन्स, जो बैग बी है, कंटेन्स 4 वाइट एंड 5 रेड। ठीक है, दो ही बैग है। अ बैग इज चूजन एट रैंडम एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट। इफ द बॉल ड्रॉन इज रेड, बोल दिया रेड बॉल है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो बैग बी चूज की हो आप। वेरी इजी। रेड बॉल का यहां पे क्या चांस होगा, 3/5, यहां पे क्या होगा 5/9। अच्छा, और ये दो बैग चूज करने का आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है, हाफ हाफ होंगे। तो प्रोबेबिलिटी के आपने बैग बी से चूज किया है, फेवरेबल आउटकम दैट इज 1/2 इंटू 5/9 बाई टोटल आउटकम। बैग ए का क्या होगा प्रोबेबिलिटी, 1/2 इंटू 3/5, और बैग टू का क्या होगा 1/2 इंटू 5/9। अब थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ऊपर से हाफ ऐसे रखो 5/9, नीचे में थोड़ा हाफ कॉमन ले लो, तो 3/5 प्लस 5/9, ये हाफ और ये हाफ कैंसिल हो गया, क्या बचा 5/9। नीचे थोड़ा एल्सियम ले लेते हैं, 45, 5 9 टाइम्स, 9 3 ज़ा 27, 9 5 टाइम्स 25। सो ये 5/9 डिवाइडेड बाय ये 52/45 हो गया ना। देखो ध्यान से सॉल्व कर रहे हैं हम लोग और कुछ कर नहीं रहे, तो ये हो गया 9 1 टाइम 9 5 टाइम्स, दैट इज 25/52। यही है प्रोबेबिलिटी कि वो जो बॉल है वो मेरा बैग बी से चूज किया हम लोगों ने, ठीक है। सेम टाइप। चलो नंबर 7 देखते हैं। नंबर 7, a company has 2 plants to manufacture bicycle. The first plant manufactures 60% of the bicycle. पहला प्लांट है P1, वहां बाइसाइकिल वहां से प्रोड्यूस हुआ है, वो 60% है। फिर से सेकेंड प्लांट का है आपका, प्लांट 2 है मेरा, वहां से प्रोडक्शन होगा, उसका चांसेस है 40%, मतलब 40/100, ये प्रोबेबिलिटी है। Now, also 80% of the bicycle are rated of standard quality at the first plant. यहां पे क्या है, जो स्टैंडर्ड क्वालिटी है SQ, वो है मेरा 80% बाइसाइकिल। मतलब प्रोबेबिलिटी के मैं एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का बाइसाइकिल लूं प्लांट 1 से, वो 80% है, 80/100। और प्लांट 2 का क्या है स्टैंडर्ड क्वालिटी, 90%, 90/100, ठीक है। A cycle is picked up at random and found to be standard quality. Standard quality का है वो, find the probability कि वो सेकेंड प्लांट से आया, सेकेंड प्लांट से प्रोबेबिलिटी। फेवरेबल आउटकम सेकेंड प्लांट का क्या है, 40/100 इंटू 90/100 बाई टोटल आउटकम। प्लांट 1 का क्या है 60/100 इंटू 80/100 प्लस 40/100 टोटल आउटकम, है कि नहीं। तो ये हो गया आपका 943600, नीचे है 1 2 3 4। ऐसे ही यहाँ पे आपका देखो 6 8 4800 1 2 3 4, दिस अगेन 3600 बाई 1 2 3 4। तो ये आप लिख सकते हो 3600 बाई 4 zeros डिवाइडेड बाई, अच्छा यहाँ पे एलसीएम ले लो ना, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, और 4800 प्लस 3600 क्या होगा 00, 8 + 6 14, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3600 बाई ये हो गया
मल्टीप्लाइड बाय दिस। सही है, ये कैंसिल हुआ, ये दोनों। अच्छा 4 से काटो, 4 9 ज़ा, 4 से काटोगे तो 21, 4 2 ज़ा, 3 3 ज़ा 3 7 ज़ा, यानी कि 3/7 आ गया। यही है मेरा आंसर। सेम लॉजिक, ठीक है, ये सीबीएसई में भी आया था। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 8, एक टाइप का सम से सम नंबर 4 शायद हम लोग ने किया है, वो इसके बात करेंगे हम लोग, ठीक है। अ बैग ए कंटेन्स 1 वाइट एंड 6 रेड, ये बैग ए है। अनदर बैग बी कंटेन्स 4 वाइट 3 रेड। वन ऑफ द बैग इज सेलेक्टेड एट रैंडम। भैया इन दोनों को सेलेक्ट करने के चांसेस है 1/2 1/2 एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट व्हाट विच इज फाउंड टू बी वाइट बॉल है वो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज फ्रॉम द बैग ए। यहां से आप लियो। अच्छा क्या बॉल है, वाइट है ना, तो वाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1/7, यहां पे क्या होगा 4/7, तो बैग ए से आया है। फेवरेबल आउटकम मतलब 1/2 इंटू 1/7 बाई टोटल आउटकम बैग ए प्लस बैग बी। सही है, अब ये हो गया 1/14 हो गया, ये 1/14 प्लस 4/14, ये 1/14 और नीचे 5/14 हो गया। तो इसको सॉल्व करोगे 14 14 कैंसिल हो गया, ये हो गया 1/5। यही मेरा आंसर। तो सम नंबर 2 3, उसके बाद आपका था 2 3 के बाद 4 किया हम लोग ना, 5 6 7 8 सब एक टाइप के थे, ठीक है। चलो अब नंबर 4 देखते हैं जो हम लोगों ने छोड़ा था। चलो 4 रीड करते हैं एक बार, ध्यान से देखिएगा। ए कैन हिट अ टारगेट 4 टाइम्स इन 5, यानी प्रोबेबिलिटी के ए हिट करे टारगेट वो है 4 आउट ऑफ 5। बी 3 टाइम्स इन 4, यानी प्रोबेबिलिटी के बी हिट करता है वो है 3 टाइम्स आउट ऑफ 4। एंड सी ट्वाइस इन 3 शॉट, तो प्रोबेबिलिटी के सी हिट करे टारगेट वो है 2/3। दे फायर अ वॉली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 शॉट एट लीस्ट हिट, कम से कम 2 शॉट तो हिट हुआ है। एंड इफ 2 हिट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, देखो 2 हिट है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि सी ने मिस किया है, 2 हो चुका है हिट, क्या प्रोबेबिलिटी कि सी मिस किया, यही बेस थ्योरम। पहले इसका पहला पार्ट करते हैं हम लोग, वो क्या पूछा है, पहले सिंपल पहला पार्ट देखते हैं हम लोग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 शॉट एट लीस्ट हिट, तो देखो अच्छे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हिटिंग इज 4/5, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए not hitting is 1 minus 4/5, that is 1/5. Probability B not hitting 1 minus 3/4, that's 1/4. Probability that C misses 1 minus 2/3, that's 1/3. अब देखो आपके पास A B C है, A हिट किया, B हिट किया और C हिट नहीं किया, ये हो सकता है, ठीक है। आपके पास ए हिट किया, बी हिट नहीं किया, सी हिट कर दिया, ठीक है। सॉरी ये यूनियन नहीं होगा, एंड होगा, एक्सट्रीमली सॉरी, ये क्या होगा एंड होगा, तो इंटरसेक्शन डालेंगे यहां पे और होगा। और एक ऐसा केस हो सकता है ए बेचारा मिस कर गया, बी हिट किया, सी भी हिट किया, और एक केस हो सकता है एटलीस्ट 2 हिट ना, तो मतलब तीनों के तीनों ने हिट लगा दिया, सही है। अब देखो इसका क्या होगा प्रोबेबिलिटी, ए ने हिट किया है एंड मतलब मल्टीप्लाई, बी ने हिट किया है, सी ने हिट नहीं किया है 1/3 होगा, देखो ध्यान से। अच्छा इसका देखते हैं, ए ने हिट किया है, बी ने हिट नहीं किया है मतलब 1/4, सी ने हिट किया है 2/3, यहां देखते हैं। ए ने हिट नहीं किया है 1/5, बी ने हिट किया है
दैट इज 1/4, सॉरी 1/4 नहीं, बी ने हिट किया है तो वो होगा 3/4। सी ने भी हिट किया है 2/3। अच्छा यहां देखते हैं, ए ने हिट किया है 4/5। इंटरसेक्शन का मतलब मल्टीप्लाई होता है एंड, ठीक है, और का मतलब प्लस होता है। और बी ने हिट किया है दैट इज 3/4। सी ने भी हिट किया है 2/3। तो चलो ये क्या निकलेगा आपका, 4 3 ज़ा 12/60। ये क्या निकलेगा आपका, 4 2 ज़ा 8/60। और ये क्या निकलेगा, 3 2 ज़ा 5/60। ये क्या निकलेगा आपका, 4 3 ज़ा 12 24/60। तो पहला पार्ट क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टू शॉट एट लीस्ट हिट, एट लीस्ट टू शॉट, सबको ऐड कर देंगे हम लोग। सो 12/60 प्लस 8/60 प्लस 5/60 प्लस 24/60। तो ये 60 हो गया भैया। और ये क्या हुआ, अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ रॉन्ग हो गया, ये 6/60 होगा ना, ध्यान से देखो, ये 6/60 होगा, 3 2 ज़ा 6। अब थोड़ा ऐड करते हैं, 20 30 40 50/60, मतलब 5/6। यही है प्रोबेबिलिटी के एटलीस्ट 2 हिट। सही है। अब देखो क्या बोल रहा है, सेकेंड पार्ट, एंड इफ 2 हिट, अगर 2 हिट हुआ है, अच्छा 2 हिट का प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 हिट का प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 हिट का मतलब ये वाला और ये वाला केस होगा ना, ध्यान से देखो, 12/60 प्लस 8/60 प्लस 6/60, ध्यान से, ये हो गया 26/60। यही होगा ना कि 2 हिट हुआ है। ओके, ये 3 था तो इसको मैंने नहीं काउंट किया, ठीक है, पहला पार्ट का आंसर ये था। एंड इफ 2 हिट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज सी हु हैज मिस्ड। तो भैया सी मिस किया है, सॉरी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी हैज मिस्ड, ये देख रहे हो, ये वाला ए हिट किया है, बी हिट किया है, सी हिट किया है, तो प्रोबेबिलिटी के सी मिस किया है, सी हैज मिस्ड, यू नो, फेवरेबल आउटकम दैट इज 12/60 डिवाइड बाय टोटल आउटकम दैट इज 26/60। हो गया, 60 60 गया काम से, 2 6 टाइम्स, 2 13 टाइम्स। यही होगा ना आपका आंसर, देख लो ध्यान से। एंड इफ 2 हिट, ये रहा आपका टोटल आउटकम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज सी हु हैज मिस्ड, सी मिस किया, फेवरेबल आउटकम इज 12/60, सो 12/60 by 26/60, दैट्स योर आंसर। तो चलो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और भी चैप्टर्स के कुछ कुछ पोर्शन को हम लोग देखेंगे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए टेक केयर, बी सेफ, और अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें।